गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 4 देखते हैं। आपने देखा था पार्ट 3 में ये 1, 2, 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना में कितने पद चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक एपी दिया हुआ है। एपी है 9, 17, 25 ... और इसमें आपको SN दिया हुआ है 636। तो हम देखिए A बराबर आपको 9 है, D बराबर 17 - 9, N आपको निकालना है और SN यहाँ पर दिया हुआ है 636। तो इस प्रकार हम इसको निकाल के अब सिंपली देखते हैं। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। ये आप जानते हैं। तो अब देखिए n/2 2 × 9 + n-1 और d का वैल्यू हो गया 17 में से 9 गया तो ये 8 हुआ, 8। और इसका मान SN का मान दिया हुआ है 636। इसको हम इधर लिख देते हैं 636। अब देखिए n/2 ब्रैकेट में 18 जोड़ इसको गुना कर दीजिए। 8n - 8 = 636 n। और देखिए इसको हल कीजिए। 18 में से पहले 8n लिख दीजिए और प्लस 10, ये बराबर 2 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 636 गुने 2। अब देखिए इससे गुना कर दीजिए तो 8n² + 10n, इस पूरे को इधर ले लेते हैं तो माइनस इसको कीजिए, ये हो जाएगा 1272 = 0। अब इसमें इस समीकरण में 2 से सभी पदों में भाग देने पर तो क्या हो जाएगा 4n² + 5n - 636 बराबर 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 रह जाएगा। ये आपका समीकरण हुआ। ये है द्विघात समीकरण। अब कुछ नहीं करना है, इसका हल निकाल देना है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 636 मतलब इसको गुना करें इसमें, इसको चलिए करके देखिए। ये हम लोग अलजेब्रा बीजगणित में द्विघात समीकरण में पढ़े हुए हैं। फिर भी इसको तोड़ने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उसको और अच्छे से फिर से एक बार समझा देंगे। तब तक देखिए हम लोग इसके मध्य पद को विभाजन कर रहे हैं प्लस 53n - 48n। अब इसको जब कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा और -636 = 0। यहाँ पर n लेंगे कॉमन तो 4n + 53 माइनस, यहाँ देखिए 12 कॉमन है तो 4n और ये माइनस के चलते यहाँ प्लस हो जाएगा और इसमें 12 से डिवाइड कीजिए तो फिर हो जाएगा 53। इस प्रकार आ गया। अब यहाँ पर कॉमन देखिए 4n + 53 1 हुआ और n - 12 ये बराबर 0। दो स्थिति बनी, यदि 4n + 53 = 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा -53/4 और यह मान संभव नहीं है क्योंकि देखिए n का मान ऋणात्मक एवं भिन्नांक नहीं
हो सकता है, इसलिए यह मान संभव नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब फिर देखिए दूसरा बच गया, पुनः n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12। अब ये मान आपका हल हो गया। यानी ये जो पूछ रहा था कितने पद लेना चाहिए, तो इसमें पदों की कुल संख्या बराबर 12, ये इसका हल हो गया। इस प्रकार ये चौथा प्रश्न पूरा हुआ। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 हो। प्रथम पद मतलब ए बराबर 5, अंतिम पद मतलब ए एन बराबर 45 और उसका योगफल 400 हो, यानी एस एन बराबर 400। तो आपको इसमें पदों की संख्या यानी n बराबर क्या है और सार्व अंतर यानी d बराबर निकालना है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ए एन बराबर 45, तो देखिए ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए a का मान 5 है, 5 प्लस n माइनस 1 और d का मान भी नहीं मालूम है, d बराबर 45। इसको हम इसके बदला यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए n माइनस 1 d बराबर 45 माइनस 5 यानी 40 हो जाएगा। इसलिए देखिए d बराबर 40 बटे n माइनस 1। अब इसी को हम अभी समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण 1 ये प्राप्त हुआ। अब दूसरा हम लोग इससे चलते हैं, एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। मान दे दीजिए इसमें n बाई 2 इंटू 5, a का मान है यहाँ देखिए 5, अब प्लस n माइनस 1 गुने d का मान इसमें से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 40 बट्टा n माइनस 1। इस n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 400। अब देखिए n ब्रैकेट में देखिए 10 जोड़ 40 बराबर 400 गुने 2, n जाकर उधर गुना हो गया, इसलिए n बराबर 800 बटा 40 10 50। इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 16। अब देखिए n का मान प्राप्त हो गया। अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या था, d बराबर 40 बट्टा n है 16 माइनस 1 यानी 40 बट्टा 15, काट दीजिए 5 दिया 15, 5 अट्ठा 40 यानी 8 बट्टा 3। इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ, d बराबर 8 बट्टा 3 और n बराबर 16। यही हमारा दोनों हल हुआ, यही नहीं हम मांग रहा था। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, मतलब a बराबर 17, an बराबर 350। यदि सार्व अंतर 9 हो, यानी d भी दिया हुआ है 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, मतलब n बराबर कितना है और Sn बराबर कितना है, ये दो चीज़ें में निकालना है। तब देखिए पहले an दिया हुआ है, तो यहाँ से लीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब इसे मान दे दीजिए, a का मान है 17 जोड़ n माइनस 1 गुना d का मान है 9, ये बराबर 350। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17, इसलिए n माइनस 1 बराबर 333 और 9 है इधर गुना, तो बट्टा 9, इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 6 बजे 9 7 37।
इसलिए n बराबर 37 जोड़ 1 यानी 38, n का मान प्राप्त हो गया। तो अब Sn निकाल देना है। Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। n का मान कितना निकला है 38, तो 38 बाई 2 प्लस 38 बाई 2 इंटू 2 इंटू 9, नहीं 2 इंटू a है 17, 2 हो गया, प्लस n माइनस 1, तो n है 37, तो 37 इंटू डी का मतलब है 9, ये हो गया 19। तो देखिए 19 गुने ये हो गया 34 जोड़, इसको जब कीजिएगा तो 9 से 63, 9 दिया 27, 6 33 बराबर 19 गुना 7 6 367, और इसको गुना करने पर यह माना जाएगा 6973। तो ये मान आपका Sn का जाएगा, यानी आपका आंसर हुआ n बराबर 38 और Sn बराबर 6973। ये आपका हल हुआ इस सवाल का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब S22 बराबर ज्ञात 22 पद का योग, जिसमें D बराबर 7 है, और 22वां पद यानी A22 जो है ये 149 है। इतना चीज दिया हुआ है और हम लोग को ये ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग पहले इसको इलेबोरेट करेंगे। A22 बराबर A प्लस 21D। देखिए A हमको नहीं मालूम, तो A प्लस 21 गुना 7 बराबर 149, जो यहाँ लिखते हैं इसको एज यूजुअल यहाँ लिख रहे हैं। इसलिए A बराबर 149 माइनस 21 गुना 7, तो ये हो गया 147, यानी ये का मान हो गया 2। सिंपल। अब हम S22 बराबर, इसको हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं n/2, और यहाँ निकालते हैं a प्लस an। अगर दोनों हमको दिया हुआ है, a भी मालूम हो गया और an दिया हुआ है, तो इससे हो जाएगा। तो हम लोग काम करते हैं, इसको a प्लस A22 कर दिया और अच्छा रहेगा। और देखिए n तो यहाँ पर जब 22 का मान है तो n बराबर 22 होगा ही। तो देखिए 22/2 गुना, यहाँ देखिए a है 2 निकला है, और 22 कितना है, A22 का वैल्यू दिया हुआ है 149। इसको काट दीजिए तो हो गया 11, यानी 11 गुना 151, और ये वैल्यू होता है 1661। तो इस प्रकार A बराबर 2 और S22 बराबर 1661, ये हमारा हल हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया। S51 बराबर निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, तो देखिए A2 ये है 14 और A3 बराबर है 18। इतना चीज दिया हुआ है। हम लोग इसमें शुरू करेंगे। A2 बराबर 14, तो A2 क्या होता है, A प्लस D बराबर 14। अब देखिए यहाँ पर ये A प्लस D हो गया, इसको एक समझ भाई। फिर दूसरा है A3 बराबर 18, तो A प्लस 2D बराबर 18, ये 2 हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण
1 को 2 से घटाने पर, तो देखिए a प्लस 2d बराबर 18 और a प्लस d बराबर 14, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये d बराबर 4 बच गया। अब d का मान 4 आ गया। अब d का मान किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी का मान है 4 बराबर 14, इसीलिए a बराबर 14 माइनस 4 यानी 10। इसलिए देखिए आपको क्या मालूम है, a बराबर 10 और d बराबर 4। अब हमें इस हिसाब से निकालना क्या है, S59। तो S59 बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। देखिए 59 पद है, सॉरी 51 ना, S51। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या है, 51/2, 2 गुना a का वैल्यू है यहाँ 10 प्लस यहाँ पर n का मान 51 में से 1 घट गया 50 गुना d का वैल्यू है 4। देखिए 51/2 गुना 20 जोड़ 200, 51/2 गुना 220, इससे काट दीजिए 110, यानी 51 गुने 110, और 51 गुने 110 जब होता है तो उसका मान आ जाएगा, इसको गुना कीजिए, ई बराबर हो जाएगा 5610। तो अब आपका आंसर आया a बराबर 10, d बराबर 4 और S51 बराबर 56,561। ये हमारा फाइनल हल आ गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो मतलब क्या हुआ, S7 बराबर 49। इसके बाद कह रहा है प्रथम 17 पदों का योग S17 बराबर 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग कीजिए, Sn बराबर क्या है ये निकालना है। तो हम लोग करना क्या है, देखिए पहले इसको निकालते हैं। S7 बराबर दिया हुआ है 49, S7 का फॉर्मूला क्या होगा, अब मालूम है Sn बराबर होता है n/2 और n/2 2a प्लस n-1 d। इसको वैल्यू दीजिए, 7 है तो 7/2 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d, और ये वैल्यू है कितना 49। देखिए 2a प्लस 6d बराबर 49 होना, ये चला जाएगा इधर से 2/7 से काट दीजिए, 7×7 = 49, यानी हो जाएगा 14। अब क्या करना है, सभी पद में 2 से भाग देने पर, देखिए छोटा हो जाएगा, तो 2a में 2 से भागा देंगे तो a, 6d है तो इसमें भागा देंगे तो 3d बराबर 14 में देंगे तो 7। ये हुआ समीकरण 1। इसी प्रकार पुनः S17 बराबर 289। अब देखिए फिर Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, मान दे दीजिए, यहाँ पर 17 है ना, तो 17/2 2a प्लस यहाँ 16 गुना d, 16d हो गया, ये बराबर हो गया, इसका वैल्यू है 289, यानी 2a प्लस 16d बराबर 289 गुना, ये जाएगा इधर 2/17, 17 से इसको काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा, यानी ये 34 हो जाएगा। पुनः
सभी पदों में 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर 17। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी दोनों को घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो देखिए a प्लस 3d बराबर 7, ये था 1 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया, 5d बराबर ये हो गया 10, इसीलिए d बराबर 2, 1 निकल गया। अब d जब प्राप्त हो गया तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए इसको जब हम लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 क्या था, a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, इसलिए a बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6 यानी 1। तो a का मान आ गया 1, d का मान आ गया 2, इतना तक हो गया। अब हमें करना क्या है, Sn का मान निकालना है। Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, मान दे दीजिए सबका। देखिए तो n बाई 2 यहाँ पर होगा 2 गुना a का मान है 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2, n बाई 2 प्लस इसको कर दीजिए 2n माइनस 2, ये 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया n बाई 2 गुने 2n, 2 से 2 कट गया तो n गुना 1 n स्क्वायर हो गया। इसीलिए a बराबर 1, d बराबर 2, Sn बराबर n स्क्वायर, ये हमारा हल हो। अब वीडियो फिर लंबा हो रहा है, इसको हम लोग यहीं छोड़ते हैं। अब फिर मिलते हैं अगले पार्ट 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।